हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस क्या है? सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस का जो फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है, ठीक है। और सीएसएस की मदद से हम अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो CSS आपके ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज में प्रेजेंट कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, पैराग्राफ, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बताता है। तो जब हम HTML को यूज करते हैं तो हमारा वेब पेज अच्छा नहीं दिखता है। लाइक हमने देखो एक यहाँ पे सैंपल में हमने क्या किया, एक बेसिक HTML सिंटैक्स यूज किया और इस सिंटैक्स के अंदर हमने एक हेडिंग यूज किया, एक पैराग्राफ यूज किया और इसको अपने ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे रन किया। तो हमारे पास देखो व्हाट इज CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो भी हमने लिखा था यहाँ पे वो हमारे पास आउटपुट दे दिया। ये तो हमने नॉर्मल HTML यूज किया था। अगर हम फॉन्ट, साइज, कलर, ये सारी चीजें अगर यूज कर ले यहाँ पे अपने वेब पेज के अंदर तो हमारे वेब पेज का डिजाइनिंग अच्छा हो जाएगा। CSS को हमेशा HTML के साथ यूज किया जाता है। विदाउट HTML के CSS का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए और वो कंटेंट HTML प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बेसिक HTML का पेज बनाया, अब इसके अंदर जो भी CSS होती है, CSS हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक इनलाइन CSS होता है, एक इंटरनल CSS होता है, एक एक्सटर्नल CSS होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे CSS टाइप ऑफ CSS जो होता है हमारा इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और बेसिक सिंटैक्स है जो यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स यह है कि जब भी हम CSS यूज करते हैं तो CSS के अंदर से हमारे पास H1 क्या है, H1 एक सेलेक्टर है। लाइक हमने अगर यहाँ पे देखें तो हमारे जैसे एक H1 है। H1 क्या है? H1 एक हमारे पास टैग है। तो H1 टैग को बोलते हैं सेलेक्टर। अब इस H1 टैग पे अगर हमें स्टाइलिंग अप्लाई करना होता तो हम अगर इनलाइन CSS यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे H1 टैग पे आना होगा, यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल, और स्टाइल जैसे लिखा और यहाँ लिख दिया कलर हमने लिख दिया रेड। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे तो हमारे पास जो यहाँ पे इस H1 टैग का कलर हमारे पास रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक प्रॉपर्टी और यूज करूंगा, फॉन्ट साइज हमने लिख दिया 40 पिक्सल। पेज को सेव किया, ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो हमने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर दिया। अगर मैं यहीं पे अगर लिख देता बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो हमारा जो H1 टैग था इसका हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाता। अब इसका टेक्स्ट का कलर हमें रेड दिखा दिया है तो हमने बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से कलरफुल हमारा पेज दिखाई देने लग गया। इसी को हम बोलते हैं CSS यूज कर रहे हैं। अब CSS यूज कर रहे हैं तो CSS से हमारा जो यूज हो रहा है, ये हमने CSS जो भी प्रॉपर्टी यूज किया है
अब क्या होता है कि CSS के अंदर देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्रॉपर्टी और एक उसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी जो उसकी वैल्यू है। तो इसलिए जिस पार्टिकुलर टैग के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं उसे इनलाइन CSS बोलते हैं। और इनलाइन CSS देखो एक प्रोफेशनल वे होता है वर्क करने का, तो इनलाइन CSS हम लोग बिल्कुल ना के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार और मैं पैराग्राफ टाइप के अंदर बताने जा रहा हूँ कि आपको जैसे आप लिख दिया स्टाइल कलर ग्रीन, पेज को सेव किया, ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो इसका कलर था, पैराग्राफ का कलर था, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनलाइन CSS यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरनल CSS की, तो हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे, इसका नाम देते हैं इंटरनल .html करके हमने एक्सटेंशन लिया, क्योंकि मैंने बताया आपको जब भी CSS अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक HTML का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम CSS अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरनल CSS, इंटरनल CSS। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक H1 हेडिंग यूज किया, यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। तो हमारे पास एक हेडिंग यूज कर लिया। अब यहाँ मैं एक पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। अभी हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया है। तो अब हम इंटरनल CSS की बात कर रहे थे। इंटरनल CSS में क्या होता है कि हमारा जो हेड सेक्शन होता है, सेम पेज के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल टैग होता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि अभी इनलाइन CSS के अंदर कि पार्टिकुलर जिस टैग के अंदर हमें CSS अप्लाई करना होता है तो हम उस टैग के अंदर जाते हैं, वहां पे हम CSS अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन इंटरनल CSS में क्या होता है कि जैसे हमें H1 टैग पे H1 एक हमारा क्या होगा, H1 एक हमारा सेलेक्टर है कि H1 सेलेक्टर पे अगर हमें CSS अप्लाई करना होगा तो हमने लिखेंगे स्टाइल टैग यूज करेंगे, स्टाइल टैग क्लोज करेंगे, इसके अंदर यहाँ लिखेंगे H1। H1 अब हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया। इस सेलेक्टर के पर मैंने लिख दिया पे कलर। कलर क्या लिखा, कलर एक हमारी प्रॉपर्टी है। अब कलर की कोई वैल्यू होगी, जैसे लाइक हमने कहा रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, पेज को सेव किया और अपने इसी पेज को हमने यहाँ पे ब्राउजर ओपन इन ब्राउजर किया तो हमारे पास देखो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक, और इसका टेक्स्ट का कलर हमारे पास रेड हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कहूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दो, तो 30 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज इसका हो जाएगा। पेज को सेव करूंगा, ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा, और अगर मैं कहूँ नहीं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दो, तो मैं यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया, पेज को सेव किया। अभी टेक्स्ट का कलर रेड था, हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया व्हाइट, और पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास मिलेगा कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, उसके अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक हेडिंग मिल रही है। हेडिंग, जो भी हेडिंग यूज हो रहा है इसके अंदर, अभी हेडिंग का कलर जो है व्हाइट है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग है, हेडिंग हमारा सेंटर में चला जाए,
तो यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट लाइन सेंटर। जैसे टेस्ट लाइन सेंटर किया, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास टेस्ट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता, पैडिंग हमने दिया 5 पिक्सल। जैसे पैडिंग 5 पिक्सल दिया, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, तो हमारे पास इस टेस्ट के अंदर पैडिंग प्रोवाइड हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो भी CSS यूज करते हैं हम यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं इंटरनल CSS। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा यहाँ CSS यूज हो रहा है, इसके टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रही है। तो अगर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग 0 करने के लिए हमें लिखना होगा स्टार, और यहाँ पे हमें लिखना होगा पैडिंग मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल। पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग मिल रहा था, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारी इस वेब पेज की बात करें तो इस वेब पेज के अंदर भी कहीं भी हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन एंड पैडिंग नहीं है। अगर जहां हमें जरूरत होगा, हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग वहां पे हम मार्जिन पैडिंग बढ़ा लेंगे। तो अभी हमने दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था यहाँ पे, तो इसी को कॉपी करते हैं। चूंकि हमारे पास में चाहिए कंटेंट, अब कंटेंट थोड़ा सा रहेगा तो ठीक रहेगा। पेज को अच्छा दिखाने के लिए हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। और पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, जब भी हम CSS अभी देखो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। अगर हमें इस पैराग्राफ पे भी हमें CSS अप्लाई करना होता, तो हम लिखेंगे यहाँ पे P टैग, और P टैग स्टार्ट किया, यहाँ लिख दिया मार्जिन, पहले लिख देते हैं पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग तो 5 पिक्सल। पेज को सेव किया, ब्राउजर रिफ्रेश किया, तो अभी देखो हमारे पास क्या होगा, पैराग्राफ पे 5% दे दिया पैडिंग। अगर आप पैडिंग हमें कर देते हैं 15 पिक्सल, तो ये क्या करता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से हमारे पास यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम CSS अप्लाई करते हैं, कहते हैं इसका फॉन्ट का कलर ब्लैक कर दो, तो टेस्ट का कलर जो है हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ऑलरेडी है ही है। अगर मैं यहाँ पे करूँ रेड कर दो, पेज को सेव किया और ब्राउजर पे यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो हमारा टेस्ट का कलर रेड हो गया। ठीक है, अगर टेस्ट को मैंने कहा टेस्ट लाइन जस्टिफाई हो जाए, तो हमारे पास टेस्ट हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। पेज को सेव किया और ब्राउजर रिफ्रेश किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इनलाइन CSS यूज किया जाता है। अब इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेलेक्टर। जो हमारे पास H1 है, P टैग है, इसको बोलते हैं हम सिलेक्टर। और इसको जो कलर है, कलर को बोलते हैं प्रॉपर्टी। और इसकी वैल्यू जो है वाइट, इसको वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू में क्या हो सकता है, व्हाइट की जगह रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है, कोई भी कलर XYZ हो सकता है, तो उसको हम वैल्यू बोलते हैं और इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन, पैडिंग, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की हमारे पास वैल्यू देते हैं। तो उसके बिहाइव पे हम अपने HTML पेज के साथ हम CSS को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके साथ की जो है, ये तो हमारा इंटरनल CSS हो गया। अब इसी तरह से हम अगर यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल करते हैं, पेज को सेव करते हैं, तो हमारा हेडिंग का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS।
अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस वह सीएसएस होता है जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी इंटरनल सीएसएस के अंदर अप्लाई किया है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नया स्टाइल डॉट सीएसएस का पेज यूज करते हैं। क्योंकि हम जब भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं या वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं तो उस वेब पेज के अंदर क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा रोल होता है सीएसएस का। तो सीएसएस जब भी कभी भी यूज करते हैं तो एक प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वे बोला जाता है। तो हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे और पेज को सेव करेंगे और इसका नाम रखते हैं एक पेज बना लेते हैं index.html। तो हमने एक पेज बनाया index.html और यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिक सिंटैक्स, लिखा है html। तो हमने लिख दिया माई प्रोजेक्ट। हमने माई प्रोजेक्ट नाम का एक पेज बना रहे हैं और इस पेज के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हमारा जो, यहाँ इसका नाम देते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है कि हम जो भी सीएसएस यूज करेंगे वो एक सीएसएस फाइल में होगी अलग से। तो हमने इसका नाम एक बना लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे दिया स्टाइल। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। जिसे मैंने नाम दिया स्टाइल डॉट CSS। मतलब CSS क्या है, CSS एक हमारा एक्सटेंशन है किसका, कि हम इसके अंदर जो भी फाइल स्टाइल डॉट CSS के नाम से जो भी पेज बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, और उस पेज के अंदर हमारा क्या होगा, केवल स्टाइल डॉट CSS वाली कोडिंग होगी। और जो HTML वाला पेज है इसमें ओनली HTML का पेज होगा। तो हमने जब भी एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं लिंक। जैसे लिंक लिखा है इंटर मारा, REL का मतलब होता है रिलेशनशिप बताता है। और रिलेशनशिप ये क्या है कि स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल है। और टाइप में बता दिया है टेस्ट एंड CSS, ये हमारी फाइल CSS की होने वाली है। और HREF यहाँ पर लिंक होगा कहाँ पे, कि हमारे पास क्या फाइल बनाया है, उसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट CSS। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS। तो हमारे पास क्या होगा, पेज को सेव किया और इस पेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हेडिंग यूज करता है H1। अब इस H1 के अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू एक्सटर्नल CSS और यहाँ पर अपने H1 टैग क्लोज कर दिया। और इस पेज को ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो भी हमारा एक्सटर्नल CSS पेज है उसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू एक्सटर्नल CSS। तो हमारे पास आउटपुट मिल रहा है बट पेज अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो हमने स्टाइल डॉट CSS के नाम से जो पेज क्रिएट किया था, स्टाइल डॉट CSS के नाम से जो पेज को लिंक किया है, क्या पेज हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, जो हमारे स्टाइल डॉट CSS की फाइल है इसके अंदर लिखेंगे स्टार, इसके बाद मार्जिन 0 पिक्सल। इससे क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग हट जाएगा इस पेज से, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग 0 पिक्सल। और पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग था अभी रिमूव हो चुका है। अब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो भी ये पेज है क्या वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोल U प्रेस करेंगे और जो हमारा स्टाइल डॉट CSS फाइल है इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमने लिखा था मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग 0 पिक्सल। तो इसकी भी ऐप से हमें पता चल रहा है कि हमारा स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल जो है वो फाइल इसमें कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो कनेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स का पेज था इस पेज के अंदर हम आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि हमारे
जो एक्सटर्नल CSS है कैसे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फाइल है हम उसको हटा देते हैं। अभी दो फाइल को ओपन कर रखे हैं, एक हमारा CSS स्टाइलस CSS फाइल और हमारा index.html पेज। तो यहाँ पे जो हमारा h1 टैग है, इस h1 टैग पे हमने यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा h1 टैग है, h1 क्या हो गया, h1 सेलेक्टर हो गया। मतलब अब हमारे पेज के अंदर जितने भी h1 टैग होंगे, सारे h1 टैग के लिए हमने CSS अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कलर रेड, font size 26 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे हमने अगर यूज कर ले फॉन्ट फैमिली दाना। ठीक है, पेज को सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखो फॉन्ट फैमिली हमने यूज किया वरदाना, तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट हमारे पास मिल रहा है। तभी हम इंडेक्स पेज को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें कुछ आउटपुट इस टाइप से मिल रहा है। अगर यहाँ पे जो हमारी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली को हमने यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, इस फॉन्ट फैमिली को हम हटा देते हैं, यहाँ से पेज को सेव करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा देखो नॉर्मल आ जाता है। तो हमने जो फॉन्ट फैमिली यूज किया था, इस तरह से अपने वेब पेज के अंदर जहाँ भी हमें फॉन्ट फैमिली की जरूरत होगी वहाँ फॉन्ट फैमिली हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से हम CSS यूज करते हैं जब भी HTML पेज के अंदर जो भी CSS यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से हम यूज करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि हमारे पास अभी h1 जो टैग था, ठीक है, h1 टैग को हमने अप्लाई किया था तो यहाँ पे आ गया आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा h1 यूज करता, ठीक, h1 और लिख दिया वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक और पेज को यहाँ पे हमने सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो आउटपुट जो मिलेगा वो सेम आउटपुट मिल रहा है। फॉन्ट साइज सेम मिल रहा है, कलर सेम मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने h1 टैग पे जो भी एट्रीब्यूट यूज किया था h1 सेलेक्टर, तो हमने अभी इसको h2 कर देते हैं। अब h2 कर देंगे तो इस पे h1 का कलर अलग है, h2 का कलर हमने दिया ही नहीं है तो इसलिए हमारे पास उसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा। तो अगर हमें CSS करना होता नहीं h2 टैग पे तो मैं यहाँ पे लिखता h2 सेलेक्टर पे, हमने यहाँ लिख दिया कलर, यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल 20 पिक्सल। पेज को सेव किया, ब्राउजर रिफ्रेश किया तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, जो h1 सेलेक्टर था उस पर हमने रेड दे रखा है और जो h2 सेलेक्टर है उस पर हमने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया है, कलर ग्रीन दिया है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास एक S3 हेडिंग हो जाए और इस S3 पे डाल देते हैं टैली। पेज को सेव किया, ब्राउजर रिफ्रेश किया, तभी देखो इसका डेली जो दिया है बाय डिफॉल्ट डेली आ रहा है, बट इसका कलर ब्लैक आ रहा है। चूंकि इसके लिए हमने CSS नहीं अप्लाई किया है तो हमने क्या किया, S3 नाम का सिलेक्टर बनाया, इसके अंदर दिया कलर येलो ग्रीन, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे कलर, येलो, और इसका फॉन्ट साइज अपने यहाँ पे देता हूँ, फॉन्ट साइज हम देते हैं 16 पिक्सल। तो ये पेज जो फॉन्ट साइज है फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग आएगा कि जो 16 पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और इसका येलो कलर दे दिया तो येलो पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा ग्रे।
ठीक है, तो जो भी कलर कोड कलर नाम देंगे, कलर कोड दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो जो हमारा कलर था मैंने बता दिया, H1 क्या था, सिलेक्टर था, H2 सिलेक्टर था। इस तरह से हम सिलेक्टर पे अपने CSS को अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।